कि पल्लवी पटेल कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है अगर अकेले तौर पर बात की जाए। यहाँ पर सिराथू सीट से ज़रूर उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन वो भी सपा के साथ मिलकर चुनाव जीता। तो ऐसे में सपा के में वापसी करने के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास कोई बड़ा रास्ता नज़र नहीं आता, कोई बड़ा विकल्प नज़र नहीं आता। इसीलिए विधायकों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि उनके जो विधायक हैं जिन्होंने यहाँ पर उनसे बगावत करी है, ये लोकसभा चुनाव के दौरान उनका साथ छोड़ा है, दूसरे मंचों पर दूसरी पार्टियों को प्रचार करते हुए नजर आए, वो तमाम विधायक या संघमित्रा मौर्य जैसे यहाँ पर नेता कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जा सकता है अखिलेश यादव का समर्थन करते हुए नजर आ सकता है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा स्पीकर पद के घमासान के बाद आज डिप्टी स्पीकर पद को लेकर लोकसभा में बहसबाजी पार्टियां करती हुई नजर आएंगी, लेकिन लोकसभा स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर पद को लेकर जो घमासान पार्टियों में देखने को मिलेगा, इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपना कुनबा बनाने में लगातार जद्दोजहद में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें खाली होने के बाद जहां उपचुनाव होते हुए नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद और नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि आखिरकार सपा किस पर दांव आजमाती हुई नजर आएगी। इसी बीच देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 7 ऐसे विधायक भी मौजूद हैं जिन पर सपा अगर एक्शन लेती है तो ये 10 विधानसभा सीटें बढ़कर 17 विधानसभा सीटें भी हो सकती हैं, जिन पर उपचुनाव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। चुनाव आयोग के जरिए तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि सपा में विधायकों की वापसी अब जल्द होती हुई नजर आएगी। समाजवादी पार्टी की एक रणनीति है कि पहले विधायकों पर एक्शन लिया जाए, एक्शन के तहत जो विधायक सपा के साथ जुड़ जाएंगे तो सपा बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन अगर जो विधायक सपा के साथ नहीं जुड़ते हैं तो सीधे तौर पर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसको लेकर खुद यहाँ पर अखिलेश यादव एक बड़ी कार्यवाही करते हुए भी नजर आ सकते हैं। क्या इस कड़ी में जहां 7 विधायकों का जिक्र किया जा रहा है, क्या इस कड़ी में एक और विधायक का नाम भी जुड़ता हुआ नजर आएगा जो अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल हैं। सिराथू विधानसभा सीट से सपा के सिंबल से चुनाव लड़ती हुई तो नजर आई थी, लेकिन सपा से अलग हो चुकी हैं, लेकिन इस्तीफा अभी तक नहीं दिया है और सपा की तरफ से कार्यवाही की मांग होना क्या बड़ा इशारा है कि पल्लवी पटेल के पास अब एक बड़ा मौका है कि सपा में वापसी कर ले। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं और अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, क्या लगता है कि अब एक तरफ जो विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इसके साथ साथ 7 विधायकों पर भी एक्शन लेने की बात की जा रही है, क्या इसमें एक और विधायक और जुड़ता हुआ नजर आ सकता है? क्योंकि अभी सिराथू सीट से पल्लवी पटेल ने इस्तीफा नहीं दिया है और ना ही अखिलेश यादव ने मांगा है, लेकिन कार्यवाही की बात वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है पल्लवी पटेल अब इस्तीफा देती हुई नजर आएगी या सपा की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, जाहिर बात है पल्लवी पटेल को भी पता लग गया है कि जो पॉलिटिकल हैसियत है वो क्या है उनकी, क्योंकि आपने देखा चुनावों में वो 13-14 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती, लेकिन एक भी सीट ऐसी नहीं थी जिसके ऊपर वो नंबर 3 या नंबर 2 के आसपास भी रही हो। और ऐसे में लगातार यही कहा जा रहा है कि जिस जिद के चलते उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारा, उम्मीदवारों को उतारा, वो कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो राजनीतिक तौर पर कितनी अहमियत है, कितनी हैसियत है, उसका कह सकते हैं आंकड़े निकल कर सामने आएगा। और ऐसे में पता चलता है कि पल्लवी पटेल कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है अगर अकेले तौर पर बात की जाए। यहाँ पर सिराथू सीट से ज़रूर उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन वो भी सपा के साथ मिलकर चुनाव जीता। तो ऐसे में सपा के में वापसी करने के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास कोई बड़ा रास्ता नज़र नहीं आता, कोई बड़ा विकल्प नज़र नहीं आता। इसीलिए पल्लवी पटेल हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सपा के कह सकते हैं वापस उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई बड़ा रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। यही वजह बारंबार कहा जा रहा है कि देखिए, जोश में कई बार आदमी होश खो बैठता है। उसी तरह से पल्लवी पटेल ने भी कुछ वैसा ही किया कि जिस तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से जो है अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन देखिए कई प्रत्याशी ऐसे थे जिनके नाम तक किसी को मालूम नहीं थे। ज़मीनी स्तर पर क्या उनका कोई कह सकते हैं कि कोई बड़ा जो कि जनाधार है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो ऐसे में पल्लवी पटेल ने जिस तरह से कह सकते हैं ये पूरे का पूरा जो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, उसने उन्हीं को मुश्किलों में डाल दिया। वैसे में क्या सपा उनको जो उनकी कह सकते सिराथू सीट है उससे बाहर करेगी? अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर जो पल्लवी पटेल है उनको माफ़ी मांगते हुए वापस आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के तेवर उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान दिखाए थे, वो ऐसा लग रहा था कि अपने दम पर बहुत कुछ खेल खराब कर सकती है।
लेकिन समाजवादी पार्टी पहले से भी और बेहतर होकर सामने आती है। तो ऐसे में अब पल्लवी पटेल के पास में कोई बड़े रास्ते बचे नहीं, बड़े विकल्प बचे नहीं, इसीलिए उनको सपा में वापसी करते हुए देखा जा सकता है। सर एक और सवाल रहेगा, जब सपा से अलग हटी थी तो पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर ये कहा था कि मैं सपा की विधायिका नहीं हूँ, मैं अपना दल की विधायिका हूँ। तो ये जो तेवर नजर आते हैं तो वो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं कि सपा ने कुछ भी उन्हें अभी तक नहीं दिया, जबकि जो पीडीए का नारा बार बार वो देती हुई नजर आ रही थी वो भी कहीं ना कहीं सपा ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, ये दिखाई देता है। या फिर पल्लवी पटेल अपनी माँ को आगे नहीं कर पाई, माँ को सपा के टिकट से चुनाव नहीं लड़वा पाई, ये वजह नजर आती है। कई सारी वजह इसमें दिखाई पड़ती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात नाज़मीन ये है कि पल्लवी पटेल को ये समझना चाहिए कि उनको राजनीति के लिए जो दाव पेच हैं वो आजमाने के लिए जिस तरह की रणनीति की ज़रूरत है वो उन्होंने कहीं ना कहीं मिस कर दिया। आप देखिए अनुप्रिया पटेल जिस तरह से लगातार बीजेपी के साथ लगे रही, उनको पता था कि बीजेपी से अलग होकर उनके लिए कोई बहुत मौके नहीं होंगे। आपने देखा कि इस बार तो बीजेपी के साथ होकर भी उनको रॉबर्ट्सगंज की सीट अपनी गंवानी पड़ी, जैसे तैसे जो उनकी कह सकते हैं मिर्ज़ापुर सीट थी वो बच पाई। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर इतना बड़ा कह सकते हैं 3 बार लगातार चुनाव जीतने के बाद भी उनकी कोई बहुत बड़ी कह सकते हैं जन समर्थन नहीं बना, बहुत बड़ा एक तरीके से उनके जो वोटर्स है वो नहीं बने। और यही हाल कुछ पल्लवी पटेल का नजर आता है, जो अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात तो करती हैं, लेकिन देखिए जब तक आपके साथ जन समर्थन नहीं होगा, लोग आपके साथ नहीं होंगे, मतदाता आपके साथ नहीं होंगे, तो सिर्फ इस तरह की बातें करना या इस तरह के जो कह सकते हैं फैसले करना ये आपके ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ सकते हैं। और पल्लवी पटेल की जो स्थिति नजर आती है नाज़मीन, वो ये नजर आती है कि जो उन्होंने फैसला किया था अब वो उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अनुप्रिया पटेल को ये तो फायदा होता हुआ नजर आया कि वो एक सीट तो जीत पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसे भी फैसले लिए जिसमें अपने ही सांसदों के खिलाफ उतरते हुए नजर आए, जिसमें से बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट काटा गया। अब ऐसे में चर्चाएं तेज होती हुई नजर आई कि कई ऐसे सांसदों में संघमित्रा मौर्य का नाम शामिल क्यों हुआ। ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी विवादित बयान देने के आधार पर सांसदों के टिकट काट रही थी, लेकिन संघमित्रा मौर्य का आखिरकार टिकट क्यों काटा गया। इसके बाद अब संघमित्रा मौर्य की खामोशी नजर आ रही है। इस आधार पर कहा जा रहा है कि जहां विधायक जो सपा की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से अलग हटते हुए पूर्व सांसद भी यहां पर नजर आ सकते हैं। मनीष मेरे साथ मौजूद है। मनीष, क्या लगता है कि संघमित्रा मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी में 2019 में लोकसभा का चुनाव जीती थी, लेकिन 2024 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काट देती है, अब वो खामोश है, भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा कदम उपचुनावों को लेकर उठाती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या लगता है कि संघमित्रा मौर्य भी कोई बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठा सकती हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा गया लोकसभा चुनाव के दौरान, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से यहाँ पर फुर्ती से मैदान में उतरती हुई नजर आई थी लोकसभा चुनाव के उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में अब देखा जा सकता है चुनावी परिणाम यहाँ पर जब सामने निकल कर आते हैं तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता है। जितनी बड़ी जीत वो यहाँ पर उम्मीद लगाकर बैठे थे, उतनी बड़ी जीत उनको नहीं मिल पाती। समाजवादी पार्टी सूबे में परचम लहराती है, बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और ऐसे में अखिलेश यादव का कद बढ़ता है। तो अब ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का कद यूपी में बढ़ रहा है, उसके बाद जो वो अपने विधायकों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि उनके जो विधायक हैं जिन्होंने यहाँ पर उनसे बगावत करी है, ये लोकसभा चुनाव के दौरान उनका साथ छोड़ा है, दूसरे मंचों पे दूसरी पार्टियों को प्रचार करते हुए नजर आए, वो तमाम विधायक या संघमित्रा मौर्य जैसे यहाँ पर नेता कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जा सकता है अखिलेश यादव का समर्थन करते हुए नजर आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ वो दोबारा रुख करें, उनसे दोबारा गठबंधन करें या उनकी पार्टी में दोबारा शामिल हो जाएं। देखिए बिल्कुल, अगर समर्थन की बात की जा रही है तो संघमित्रा मौर्य का जिक्र है तो पिता का भी जिक्र यहाँ पर होना वाजिब हो जाता है। जहां पर बात करें जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य महासचिव पद को त्यागते हुए नजर आए थे, सपा से भी इस्तीफा देते हुए नजर आए थे और उसके बाद देखा जाए अपनी ही पार्टी का गठन करते हुए दिखाई देते, कुशीनगर से चुनाव लड़े थे, बसपा की तरफ कहीं ना कहीं जाने के उनके कदम देखे जा रहे थे, लेकिन उसके बाद देखा गया कुशीनगर से अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को जीत हासिल नहीं हो पाई। जिस आधार पर यह कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो अब यहाँ पर एक गलती सपा से अलग हटते हुए करते हुए नजर आए थे, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य भी सपा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं? दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, क्या लगता है जिस तरीके से चर्चाएं अब तेज होती हुई नजर आ रही है, पल्लवी पटेल को लेकर हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसदों को लेकर होती हुई नजर आ रही हैं, तो ऐसे में जो अपनी पार्टी बनाते हुए नजर आए, सपा से अलग हटते हुए चुनाव भी लड़ा, चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, क्या कदम अब स्वामी प्रसाद मौर्य उठाते हुए नजर आ सकते हैं? क्या बसपा की तरफ फिर से बढ़ेंगे, एनडीए की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे या फिर सपा के पास दोबारा जाते हुए दिखाई दे सकते हैं?
देखिए नाज़मीन, इस पर विचार किया जाए तो 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था, क्योंकि तमाम विवादित बयानों के चलते वो लगातार पार्टी के जो तमाम नियम हैं उनके निशाने पर थे और नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो प्रदर्शन था वो काफ़ी बेहतरीन नहीं रहा। कुशीनगर से उन्होंने चुनाव लड़ा और जिस तरीके से यहाँ पर उनका जो प्रदर्शन था वो एक औसत दर्जे से नीचे रहा। 2.5 दशक तक उन्होंने मायावती के साथ मिलकर राजनीति की। अखिलेश यादव के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में आते हैं, लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो तमाम वोट बैंक, जो राजनीतिक अनुभव है, उसको समाजवादी पार्टी में शामिल करके उसको मजबूती दी जाएगी। लेकिन फिर से लोकसभा चुनाव में यही घटित होता है कि जिस तरीके से वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं, समाजवादी पार्टी ने तमाम जो है उनको डायरेक्शंस दिए कि आप अपने जो बयान है उन बयानों से बाज आइए और यहाँ पर पार्टी की छवि को खराब करने का प्रयास मत कीजिए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है अपने रवैये में सुधार करते हुए नजर नहीं आए। लिहाजा इस वक्त देखा जाए तो राजनीतिक लिहाज से कुछ भी हाथ नहीं लगा है, क्योंकि बेटी संघमित्रा मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। खुद स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी से चुनाव लड़े, उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में राजनीतिक समीकरण बदलते रहते हैं और जैसे ही राजनीतिक मौसम का मिजाज बदलता है, ये तमाम राजनेता जो है बड़े फैसले लेते हुए नजर आते हैं। अखिलेश यादव ने तो लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ही ये तय कर दिया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी से गए ही नहीं हैं। मीडिया के सामने कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि कोई गया है, यानी कि एक अंदाज दिखा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा का फिर से हिस्सा बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखिए नाज़मीन, जिस तरीके से उनका बयान जो था कि उन्हें पता नहीं है, आखिरकार पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, और आखिरकार जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके का बयान देता है तो इसका मतलब ये है कि जो नेता यहाँ पर पार्टी में मौजूद है या छोड़कर गया है उसकी मौजूदगी का उनको कितना एहसास है, ये बखूबी कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से जो बयान दिया गया, कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई कि पार्टी को कोई डैमेज का सामना ना करना पड़े लोकसभा चुनाव में। और जिस तरीके का यहाँ पर रवैया रहा है, जिस तरीके की गतिविधियाँ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि अब अखिलेश यादव को, इस स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ी यहाँ पर जिम्मेदारी है, उनको तवज्जो देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर लोकसभा के अंदर तो अखिलेश यादव बेहद मजबूत नजर आए। अब उत्तर प्रदेश में होने वाली 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होते हुए नजर आएंगे, क्या सपा एक बार फिर से इन सीटों पर बाजी मारते हुए नजर आएगी? लोकसभा चुनाव के जब परिणाम सामने आए तो 37 सीटों पर जीत दर्ज करना यह दर्शाता हुआ नजर आएगा 5 सालों में बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में हुआ और सपा ने कहीं ना कहीं दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी के टकराव की स्थिति वो कहीं ना कहीं पैदा कर सकते हैं। सपा मजबूती के साथ उभर सकती है और उभर कर दिखाया भी। अब देखना होगा कि विधानसभा की इन सीटों को भी अपने पाले में कर पाती है या नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।